Hello my dear friend, my name is Akash Sharma. In this video we will discussing about the oculomotor nerve या cranial nerve number 3. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट oculomotor nerve को पढ़ने से पहले आप इस जो बेसिक पार्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व है इस पार्ट को आप स्टडी कर लेना. तो इससे क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इसके क्लियर हो जाएंगे कि मतलब कि क्या कि कौन सी नर्व कौन सी होती है यानी और उसकी कौन सी वो सेंसरी होती है, मिक्स्ड होती है, मोटर होती है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड कैन और उसके कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, इफरेंट फाइबर होते हैं, एफरेंट फाइबर कौन से होते हैं. तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके इस एक चार्ट से आपके क्लियर होंगे. तो इस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो ओकुलोमोटर नर्व को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ओकुलोमोटर नर्व का. तो हमारी जो ओकुलोमोटर नर्व होती है ना, वो उसको स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. वो क्या, एक कहना मतलब ये है कि जो हमारी आई होती है ना, हमारी आई होती है, आई में हमारी दो टाइप की मसल होती हैं. एक होती है इसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वर्ड हम यूज़ करते हैं आई के लिए, ऑक्यूलर मसल, और एक इंट्राऑक्यूलर मसल, ठीक है. तो ये हमारी टू टाइप की मसल होती है आई के अंदर. अब क्या होता है, जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल होती है ना, वो 7 होती है एंड ये हमारे 5+1+1 में डिवाइड होती है. यानी 5 मसल की जो ऑक्लोमोटर, यानी 5 मसल जो होंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर की, वो सप्लाई की जाएंगी ऑक्लोमोटर नर्व के द्वारा. एंड जो ये पेंडिंग 2 है वो सप्लाई की जाती है हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 4 एंड 6 के द्वारा, ठीक है. तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर नर्व की मैक्सिमम सप्लाई हमारी किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा, ठीक है. अब आती है हमारी इंट्राऑक्यूलर, और बाकी जो पेंडिंग जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है वो की जाती है क्रेनियल नर्व नंबर 4 यानी ट्रोक्लियर नर्व और एब्ड्यूसेंट नर्व के द्वारा हमारी ये पेंडिंग 2 मसल की सप्लाई की जाती है. अब आती है हमारी इंट्राऑक्यूलर मसल. इंट्राऑक्यूलर मसल जो होती है हमारी 3 मसल्स होती हैं. वो होती है हमारी, फर्स्ट होती है हमारी सीलियरिस, सेकेंड होती है हमारी डायलेटर प्यूपिली, सेकेंड होती है हमारी स्पेंसेटर प्यूपिली, थर्ड होती है हमारी स्पेंसेटर प्यूपिली. और ये सारी की सारी मसल को हमारी सप्लाई किया जाता है सीलियरी गैंग्लियन के द्वारा, यानी एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल को सप्लाई किया जाएगा हमारे किस के द्वारा, क्रेनियल यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा, थर्ड क्रेनियल नर्व के द्वारा, फोर्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा या सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा. एंड जो इंट्राऑक्यूलर मसल होती है वो हमारी सप्लाई की जाएंगी हमारे सीलियरी गैंग्लियन के द्वारा. अब क्या होता है, जो हमारा सीलियरी गैंग्लियन होता है ना, इसमें ये मेनली 3 ब्रांच, यानी ये जो इसमें 3 ब्रांच जो 3 नर्व आके जो सीलियरी का गैंग्लियन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है. यानी तीन नर्व की ब्रांचेज जो आपस में मिल करके सीलियरी गैंग्लियन का फॉर्मेशन करती है. और ठीक है, तो इसमें से एक ब्रांच जो होती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व की होती है, वो पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है इसकी, ठीक है. तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता उस पर, तो यानी कंट्रोल नहीं होता. तो पैरासिम्पैथेटिक जो ब्रांच होती है सीलियरी गैंग्लियन की, वो हमारी कहाँ से आती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा आती है. अब वो यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है हमारी, वो आती है कहाँ से, हमारे ऑक्यूलोमोटर नर्व से आती है. अब और एक होती है इसकी नेजोसीलियरी, एक होती नेजोसीलियरी जो होती है हमारी, वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच. तो ट्राइजेमिनल यानी कौन सी, नेजोसीलियरी नेजोसीलियरी नर्व भी हमारे सीलियरी गैंग्लियन में पार्टिसिपेट करती है. एंड ये जो नर्व होती है वो क्या करती है, ये यानी पैरासिम्पैथिक नेजोसीलियरी के साथ मिलकर के सीलियरी गैंग्लियन में पार्टिसिपेट करती है. एंड ये कौन सी, इंट्राऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है. एंड लास्ट एंड फाइनल जो होती है, एक होती है सिंपैथेटिक ब्रांच. सिंपैथेटिक ब्रांच जो होती है हमारी T1 से अराइज होती है. एंड T1 से अराइज होने के बाद ये हमारी कहाँ पे जाके मिलती, ये हमारी सिंपैथेटिक प्लेक्सस बनाते हैं, और उसमें से एक ब्रांच आ जाती है हमारी सीलियरी गैंग्लियन के लिए. यानी सिंपैथेटिक ब्रांच आती है हमारी T1 से, नेजोसीलियरी ब्रांच आती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व से, एंड जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो आती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व से. और ये जो
सीले वो ये तीनों नर्व के क्या मिलकर बनाते हैं, सीलियरी गैंग्लियन बनाती है। एंड ये जो सीलियरी गैंग्लियन क्या करता है, हमारा इंट्राओक्यूलर मसल को सप्लाई करता है। तो क्या होता है कि इनडायरेक्टली ऑक्यूलोमोटर नर्व भी हमारी वो किस में सप्लाई कर रही है, किस में पार्टिसिपेट कर रही है सप्लाई में, इंट्राओक्यूलर मसल में सप्लाई कर रहा है इसकी, यानी नर्व सप्लाई में पार्टिसिपेट कर रहा है इंट्राओक्यूलर में। एक्स्ट्राओक्यूलर में तो डायरेक्टली कर रहा है, इंट्राओक्यूलर मसल में इनडायरेक्टली कर रहा है। ठीक है, तो इस एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका सीलियरी गैंग्लियन में भी काम में आएगा और प्लस ऑक्यूलोमोटर नर्व में तो काम आएगा ही। तो अब करते हैं फोकस हम अपने ऑक्यूलोमोटर टॉपिक को। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है हमारी वो ऑक्यूलोमोटर नर्व से नाम से पता चला, ऑक्यूलो मोटर मतलब क्या, ऑक्यूलो मतलब आई एंड मोटर मतलब मोटर सप्लाई, तो आई की मोटर सप्लाई, तो मतलब कौन सी नर्व, ऑक्यूलो मोटर नर्व। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व को हम 4 पॉइंट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड क्या इसका फंक्शनल कंपोनेंट, थर्ड इसकी कोर्स, फोर्थ इसकी कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है या ब्रांचेस। ठीक है, इन 4 पॉइंट में हम सारी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो हमारी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ना, वो किस किस को सप्लाई करती है, हमारी कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है, हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को करती है और इंट्रा ऑक्यूलर मसल करती है, दोनों को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इट इज सप्लाइड करती है किस किस को, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और एज वेल एज इंट्राऑक्यूलर मसल को, दोनों को सप्लाई कौन करती है, हमारी इंट्राऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्यूलोमोटर के इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक पॉइंट कौन सा, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और इंट्राऑक्यूलर दोनों मसल को सप्लाई करती है। फर्स्ट पॉइंट ये। अब आते इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की देखेंगे क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो इसके फंक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं ना वो 2 होते हैं। इन किसी भी नर्व के ना 2 ही कंपोनेंट होंगे, वो कैसे समझाता हूँ, कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी नर्व के 2 कंपोनेंट होंगे, वो कैसे, एक तो उसके कहाँ से, एक तो नर्व जहाँ पे ऑरिजिनेट हो रही है और उसमें से जो फाइबर जाते हैं निकल के, तो यानी दो ही उसके फंक्शनल कंपोनेंट होंगे, एक तो न्यूक्लियस और उसके फाइबर। ठीक है, तो यही हम फंक्शनल कंपोनेंट में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फाइबर, देन इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे फाइबर्स। ठीक है, तो हमारे फाइबर जो होते हैं ना ऑक्यूलोमोटर नर्व में, हमारे 3 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे जनरल सोमेटिक फाइबर, इफरेंट फाइबर जो क्या होते हैं, ये यानी इफरेंट फाइबर, इफरेंट का मतलब क्या होता है, सेंसेशन को लेके जाती है। और जनरल है मतलब क्या है कि ये किससे रिलेटेड होगी, मसल के मूवमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, जनरल मतलब मसल, यानी जो भी इसका इफरेंट फाइबर में जो भी जनरल फीचर हैं वो क्या करते हैं, हमारे मसल के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो क्या होते हैं, इसके क्या काम करेगी, जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर क्या करते हैं, किसी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी आई का जो मूवमेंट होता है उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं हमारे कौन से, जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स हमारे किस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर जो होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल में पार्टिसिपेट करते। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल में पार्टिसिपेट करते। अब आता है सेकंड फाइबर जो होते हैं हमारे होते हैं जनरल विसरल इफरेंट फाइबर। हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, विसरल मतलब क्या होंगे, ये हमारे यानी विसरल से रिलेटेड होंगे, यानी विसरा से रिलेटेड होंगे। तो विसरा यानी जो हमारे इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है उससे रिलेटेड होंगे। तो हमारे क्या हो गए ये, यानी अब इसमें आई में कौन सा इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल से रिलेटेड होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
प्यूपिल ठीक है। जो यानी जो हमारी प्यूपिल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कौन से फाइबर्स के द्वारा किया जाता है, जनरल वेंट्रल इफरेंट फाइबर एंड इन्हें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी कहते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल है तो मतलब ये कौन सी कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी मसल कौन करवाता है, इंट्राओक्युलर मसल करवाता है। तो यानी इसकी ब्रांचेस कहाँ पे जाएंगी, हमारे सिलियरी गैंग्लियन में जाएंगी। यानी पैरासिम्पैथेटिक जो इसकी जनरल वेंट्रल इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सिलियरी गैंग्लियन में जाते हैं और ये इंट्राओक्युलर मसल में पहुंचेंगे। इंट्राओक्युलर मसल में होने के बाद ये क्या करेंगे, प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मेरे लास्ट फाइबर, जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर। अफरेंट मतलब क्या होंगे, ये लेके आएंगे सेंसेशन को। यानी जो हमारी जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस होते हैं, यानी जो कहना मतलब है कि कैसे, जैसे कि यानी कोई मसल कैसे मूव करेगी वगैरह करेगी, तो ये या बॉडी कैसे स्टैंड होती है, यानी जो हमारे सेल्फ कंट्रोल जो मूवमेंट, जो सेल्फ कंट्रोल जो इम्पल्सेस होते हैं ना, प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस कहते हैं। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल के, वो हमारे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस को पहुंचाए जाते हैं। कौन से फाइबर्स के द्वारा, जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर्स के द्वारा। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस कैरी किए जाते हैं, कैरीज फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल से एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल से कहाँ पे ले जाए जाते हैं, टू मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस पर, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस के पास। ठीक है, एंड जो मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है ये हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 5 का न्यूक्लियस होता है। ये कौन सी नर्व का न्यूक्लियस होता है, क्रेनियल नर्व नंबर 5 के द्वारा। यानी तो इसका देख लेते हैं एक मिनट। और जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस होते हैं वो कौन से इम्पल्सेस होते हैं, जो कहने मतलब मसल के, यानी जो भी बॉडी के जो यानी जॉइंट के मूवमेंट हुए, मसल्स के मूवमेंट हुए, तो ये सारे के सारे मूवमेंट के जो इम्पल्सेस होते हैं वो कहाँ से ले जाए जाते, कहाँ से यानी एक्स्ट्राऑक्युलर मसल से ले जाए जाते हैं, कहाँ पे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस पे। और कौन से फाइबर ले जाते हैं ना, जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर इनके इम्पल्सेस को लेके जाते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को जो हमारे न्यूक्लियस यानी इस न्यूक्लियस जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व में कहाँ से अराइज होगी, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से अराइज होगी ना। तो इसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है हमारा, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है। एंड ठीक है, तो और ये ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस में जो नर्व होते हैं वो कहाँ पर, ये यानी जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो मिड ब्रेन होता है उसका जो ग्रे मैटर होता है तो वो जो वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर होते हैं, जो मिड ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है उसका जो वेंट्रोमीडियल पार्ट होता है, तो उसमें उस वेंट्रोमीडियल पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जो होती है, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइज होती है कहाँ से, वेंट्रल एस्पेक्ट से। सारी की सारी जो क्रेनियल नर्व है वो सारी की सारी वेंट्रल एस्पेक्ट से अराइज होती है, एक्सेप्ट क्रेनियल नर्व नंबर 4, वो हमारी डोर्सल यानी पीछे की साइड से अराइज होती है। और ये आगे पीछे की साइड से कर्व लेके ये वेंट्रली आती है। ठीक है, तो आप याद रखना ये पॉइंट। तो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ ग्रे मैटर ऑफ मिड ब्रेन। यानी जो मिड ब्रेन का जो वेंट्रोमीडियल पार्ट होता है वो कहाँ पर, यानी वहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमारा ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इसमें एक न्यूक्लियस और होता है एडिंगल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस, जहाँ से हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर अराइज होते हैं।
यानी जो हमारे जो जनरल वेंट्रल इफरेंट फाइबर होते हैं वो अराइज होते हैं, वो अराइज होते हैं कौन से एडिंगर वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस से, वो हम देखेंगे सिलियरी गैंग्लियन में। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट इसके। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस जो होता है वेंट्रोमिडल पार्ट में ग्रे मैटर जो होता है मिड ब्रेन के, वहाँ से अराइज होते हैं। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो रिफ्लेक्स रिएक्शन के लिए ये अलग अलग पार्ट से रिलेटेड होता है, यानी और जो आई मूवमेंट के यानी जो आई का जो मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के लिए, तो और रिफ्लेक्स रिएक्शन के लिए अलग अलग जो न्यूक्लियस होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है। तो उन कनेक्शन को हम देखेंगे यहाँ पे, कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शन देखेंगे। तो कनेक्शन के लिए फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कनेक्शन के लिए हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा फर्स्ट कनेक्शन होता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस यानी जो हमारे जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होते हैं वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं। किस काम के लिए, ये जो लाइट रिफ्लेक्स होती है ना, जैसे कहने मतलब है कि हमारे लाइट सेंसेशन आया यहीं पे, तो प्यूपिल कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, तो इसके सेंसेस को यानी जो लाइट के रिफ्लेक्स होते हैं इसके लिए कौन से किससे कनेक्ट हो, यानी लाइट रिफ्लेक्स के लिए ये हमारे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। किसके लिए, लाइट रिफ्लेक्स के लिए। तो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है किस लिए, फॉर लाइट रिफ्लेक्स के लिए, लाइट रिफ्लेक्स के लिए। ठीक है, और आता है इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड होता है इसका फोर्थ, जो हमारे क्रेनियल नर्व होते हैं ना 4, 6, 8, ये सारे के सारे इन क्रेनियल नर्व से कनेक्ट होता है हमारा किस, यानी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस 4th नर्व क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये सारी की सारी जो कनेक्शन क्या क्या काम करते हैं, जो हमारे आई मूवमेंट होता है ना, आई का जो कॉर्ड यानी आई का स्पेसिफिक मसल का स्पेसिफिक होगा, पर इन न्यूक्लियस से कनेक्टेड होने के बाद क्या होता है, इनमें जो आई के मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेशन आ जाता है, यानी एक साथ उनके मूवमेंट में, यानी एक साथ मूवमेंट के लिए एक साथ मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, कौन से न्यूक्लियस में हेल्प करते हैं, 4th, 6th, 8th न्यूक्लियस। ठीक है, एंड 8th न्यूक्लियस जो होता है हमारा वो वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है, यानी जैसे हमारी कहना मतलब है कि कोई भी अगर, यानी वो हम जब वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में। ठीक है, उसमें हमारी 8th क्रेनियल नर्व और 3rd क्रेनियल नर्व दोनों के दोनों मिलकर के वेस्टिब्यूलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं। तो जो हमारे ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे 4th, 6th, 8th नर्व न्यूक्लियस से किसके द्वारा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स के द्वारा। 4th, 6th, 8th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस। ठीक है, नर्व न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, बाय मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स के द्वारा। ठीक है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स के द्वारा ये कनेक्टेड होता है। एंड ये कनेक्शन किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, ये करता है हमारे फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट। जो आई मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उसमें कौन कौन से न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, 4th, 6th, 8th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है 4th, 6th, 8th क्रेनियल नर्व से वो कनेक्टेड होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स के द्वारा। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट फिनिश होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा कोर्स।
तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है वो कहाँ से अराइज होती है, मिड ब्रेन से अराइज होती है। ये हमने मिड ब्रेन जो बेसिक पार्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व है उसमें हम देख लिया है कौन सी नर्व कहाँ से अराइज होती है। तो हमारी जो ये क्रेनियल नर्व है, जो हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, वो हमारी कहाँ से अराइज होती है, वो अराइज होती है मीडियल से, मिड ब्रेन से। एंड मिड ब्रेन में भी कहाँ से है, वेंट्रोमीडियल। ठीक है, ये हमारा क्या हमारा, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, तो हमारे जो मिड ब्रेन है उसमें हमारा ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर, यानी जो मिड ब्रेन का जो वेंट्रोमीडियल पार्ट होता है ग्रे मैटर का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ से जो हमारी होती है क्रेनियल नर्व नंबर 3 के फाइबर्स अराइज होते हैं। फाइबर्स अराइज होने के बाद ये आगे बढ़ते हैं वेंट्रली, यानी जो ऑक्यूलोमोटर फाइबर्स होते हैं वेंट्रली रन करते हैं। एंड ये जो मिड ब्रेन के वेंट्रली अराइज होती है। एंड वेंट्रली अराइज होने के बाद ये आगे क्रॉस करती है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके लिए सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। इस सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से होते हुए आई ऑर्बिट में एंटर करती है। एंड आई ऑर्बिट में एंटर करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये हमारा सुपीरियर डिवीजन, और नीचे वाले क्या होता है, इन्फीरियर डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन हमारा, इन्फीरियर डिवीजन। इन्फीरियर डिवीजन। ठीक है, तो इन्फीरियर डिवीजन। अब आते हैं इसकी मसल्स को, कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करता है। तो जो हमारा सुपीरियर डिवीजन होता है ना, वो हमारी सप्लाई करता है 2 मसल्स को। कौन सी को, एक तो लेवेटल पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, सेकंड इज सेरेटस रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस मसल। यानी 2 मसल को सप्लाई किया जाता है हमारा सुपीरियर डिवीजन के द्वारा। कौन कौन सी, एक होती है हमारी लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, यानी जो लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मतलब जो हमारी अपर आईलिड होती है, अपर आईलिड के जो मूवमेंट होता है ना, जो हमारे जो पलकें होती हैं, पलकों में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल प्रेजेंट होती है। एंड ये इसको सप्लाई कौन से मसल के द्वारा किया जाता है हमारा, ये सप्लाई किया जाता है ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड होती है हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल, ये हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल। और ऊपर वाली हमारी लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, ये हमारी लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल। ठीक है, लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, और सेकंड इज सेरेटस रेक्टस मसल। ठीक है, तो 2 मसल के द्वारा सप्लाई किया जाता है लेवेटर यानी 2 मसल को सप्लाई किया जाता है सुपीरियर डिवीजन के द्वारा। कौन कौन से, लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस और सेरेटस रेक्टस मसल। अब आते हैं इन्फीरियर डिवीजन की। इन्फीरियर डिवीजन के द्वारा हमें 3 मसल्स को सप्लाई किया जाता है। एंड इससे एक ब्रांच जो दी जाती है किसको, सीलियरी गैंग्लियन को। यानी इससे टोटल 4 ब्रांचेस अराइज होती हैं। कौन कौन किस के लिए, फर्स्ट ब्रांच अराइज होती है इसके लिए, फर्स्ट ब्रांच अराइज होती है इसके लिए मीडियल रेक्टस के लिए, सेकंड अराइज होती है इसके लिए इन्फीरियर रेक्टस के लिए, थर्ड अराइज होती है इसके लिए इन्फीरियर ऑब्लिक मसल के लिए। तो टोटल इसमें हमारी टोटल 3 मसल को सप्लाई करती है। फर्स्ट कौन सी इसकी, फर्स्ट होती है इसकी हमारी मीडियल रेक्टस मसल, ये हमारी मीडियल रेक्टस मसल होगी। ठीक है, सेकंड हमारी इन्फीरियर रेक्टस मसल, फोर्थ हमारी इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये ड्रॉ करना ध्यान नहीं रहा, ये हमारी क्या है, आई बॉल है। ये हमारी आई बॉल है। ठीक है, तो हमारी जो टोटल यहाँ से 3 ब्रांचेस अराइज होती हैं। एक होती है इसके लिए इन्फीरियर ऑब्लिक के लिए, सेकंड होती है इसकी इन्फीरियर रेक्टस के लिए, थर्ड ब्रांच होती है मीडियल रेक्टस के लिए। यहाँ से ये हमारे मीडियल रेक्टस के लिए ब्रांच, ये क्या हमारे
मीडियल रेक्टस ब्रांच, ठीक है, मीडियल रेक्टस के लिए। अब क्या होता है यहाँ पर एक ब्रांच दी जाती है वो सीलियरी गैंग्लियन को। सीलियरी गैंग्लियन को क्यों? क्योंकि इसको क्या क्या सप्लाई करनी है, हमारे प्यूपिल को सप्लाई करना है। जो हमारे प्यूपिल की जो मसल होती हैं 3 मसल कौन कौन सी, सीलियरिस, डायलेटर प्यूपिली और स्पेंसेटर प्यूपिली, वो सीलियरी गैंग्लियन की द्वारा सप्लाई की जाती है। एंड इसमें एक ब्रांच पार्टिसिपेट करती है, कौन सी ब्रांच? पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच सप्लाई पार्टिसिपेट करती है हमारे ओकुलोमोटर नर्व की। तो इसमें हमारे कौन से एक दी जाती है इसमें, यहाँ पे हमारी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे गैंग्लियन ड्रॉ करते हैं, गैंग्लियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रांच दी हमारी ओकुलोमोट यानी क्रेनी, यानी इसमें किसमें, सीलियरी गैंग्लियन हुआ। सीलियरी गैंग्लियन ने क्या करा यहाँ से, ये जो आई की जो आई में जो हमारी जो प्यूपिल है उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ से 2 ब्रांचेस थी जो आई बॉल से होते हुए हमारे जो प्यूपिल को सप्लाई करती है, ठीक है। एंड इसमें 2 ब्रांचेस आती हैं अलग से, वो कहाँ से, एक ब्रांच आती है यहाँ पे इसमें सीलियरी, वो एक ब्रांच आती है हमारी नेजोसीलियरी नर्व से। नेजोसीलियरी ब्रांच जो होती है वो कहाँ से, वो ट्राइजेमिनल नर्व से आती है। और एक सेकेंड ब्रांच आती है हमारी यहाँ से, सेकेंड ब्रांच आती है हमारी T1 ब्रांच आती है, T1 ब्रांच सिंपैथेटिक ब्रांच आती है हमारी, ठीक है। तो ये ब्रांच क्या है हमारी, इस ब्रांच का नाम है नेजोसीलियरी, ठीक है, ठीक है, नेजोसीलियरी ब्रांच आती है, ठीक है। और ये इसकी एक ब्रांच होती है इसकी T1, ये सिंपैथेटिक ब्रांच, सिंपैथेटिक ब्रांच। ये सब हम देखेंगे जब सीलियरी गैंग्लियन को पढ़ेंगे डीपली, तब हम देखेंगे इसको पूरी फुल्ली तड़प पढ़ेंगे कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। फिलहाल में आप इसको याद रख लेना, क्योंकि जब ओकुलोमोटर नर्व पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसे सीलियरी गैंग्लियन को भी पढ़ लें, जैसे क्या हो कि जो हम सीलियरी गैंग्लियन को पढ़ें ये हमें समझने में सीलियरी गैंग्लियन को आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी सिंपैथेटिक ब्रांच है, और एक ये ब्रांच देती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। ये कौन सी हमारी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच देती है हमारी कौन सी नर्व, ओकुलोमोटर नर्व देती है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सुपीरियर डिवीजन है और ये हमारा इन्फीरियर डिवीजन है, सुपीरियर डिवीजन, इन्फीरियर डिवीजन। और ये किससे होते हुए, किस में से पार करती है, आईबॉल में कौन किससे होते हुए आती है, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से, ठीक है। यहाँ से होते हुए आती है हमारी किस में, इस आई बॉल में, ठीक है। और एक यहाँ पे एक साइनस होता है यहाँ पे, तो कैवर्नस साइनस से होते हुए ये वेंट्रली, यानी कैवर्नस साइनस से होते हुए वेंट्रली रन करती है। यानी कहाँ से किसी को क्रॉस करती है, हमारे कैवर्नस साइनस को, साइनस यानी जो 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 हमारी जो ओकुलोमोटर नर्व होती है उसके बीच बीच में क्या आता है, कैवर्नस साइनस, यानी जो हमारी ऑर्बिट में आई बॉल पे पहुंचती है, किस किस को क्रॉस करते हुए, कैवर्नस साइनस को, एंड हमारे सुप्रा ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करते हुए कहाँ पे पहुंचती है, हमारी आई बॉल में पहुंचती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा कोर्स हो गया। अब आती है लास्ट 4th पॉइंट की। तो 4th पॉइंट हम देखेंगे इसे कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है, यानी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के लिए जो हमारी जो सारी की सारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को देखेंगे, उनमें से जो सारी हम देखते हैं क्या, तो जो हमारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल होती है ना, हमारी 7 मसल्स होती हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल होती है वो 7 होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, ठीक है, लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, ठीक है। और सेकंड होती है इसकी रेक्टस मसल होती है वो 4 होती हैं, रेक्टस कौन से 4 होती हैं, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इनफीरियर,
एक होती है इसकी मीडियल और एक होती है इसकी लैटरल, यानी सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस। ठीक है, और इसमें दो होती हैं ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स कौन कौन सी? एक होती है सुपीरियर और एक होती है इन्फीरियर। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी कौन सी मसल होती है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं। अब क्या होता है, जो इस इनमें से जो दो मसल्स को छोड़ चुकी है, कौन कौन सी? एक लैटरल रेक्टस मसल को छोड़ के और एक कौन सी? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को छोड़ के। बाकी सब मसल को किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो इसे तो यानी 7 मसल में से 5 मसल को ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो टोटल इसकी, तो इस तरह से अब हम इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या? 3 सोलर। क्या था? सोलर मतलब क्या होता है? सन। तो 3 सूरज, तो 3 सूरज से आप याद रख सकते हैं 3 सोलर। तो 3 मतलब क्या होता है? सारी की सारी जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल होती हैं वो 3 के द्वारा सप्लाई किया जाता है, एक्सेप्ट कौन सी? सुपीरियर ऑब्लिक एंड लैटरल रेक्टस मसल को छोड़कर। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक एंड लैटरल रेक्टस मसल को छोड़ के बाकी सब मसल्स को हमारा किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? हमारा सप्लाई किया जाता है हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व के द्वारा। और अब थोड़ा सा हम इसमें सीलियरी गैंग्लियन की ब्रांचेस भी देख लेते हैं। तो सीलियरी गैंग्लियन जो होता है, यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख देते हैं। यहाँ पे सीलियरी गैंग्लियन, ये सप्लाई कौन कौन सी मसल को करता है? ये सप्लाई करता है हमारी टोटल 3 मसल्स को। फर्स्ट कौन सी? हमारी सीलियरिस, सेकेंड इसकी डायलेटर प्यूपिली, थर्ड एंड लास्ट स्पेंसिटर प्यूपिली। यानी सीलियरिस और डायलेटर प्यूपिली और स्पेंसिटर प्यूपिली मसल को किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? हमारा सीलियरी गैंग्लियन के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो आप इसे याद रखना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्यूलोमोटर नर्व। एंड इफ यू लाइक माय वर्क, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।